जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th। ये है मैथ्स क्लास एक्सरसाइज 8.4 NCERT और CBSE। ये दोनों स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे प्रश्न संख्या 4 तक। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 सीखेंगे। बहुत अच्छा तरीका से सीखेंगे, बहुत स्लो बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है ना। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में 100% आएगा, लिख के ले लीजिए। इसलिए इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से सीखना है हम लोग को। देखिए प्रश्न 5 कहता है निम्न सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए जहां पर वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये वाला जो आपका फॉर्मूला दिया है, देखिए यहाँ पर सर्वसमीका मतलब फॉर्मूला होता है। तो ये वाला जो साइड है इधर आपका फॉर्मूला, बराबर के इधर भी आपका फॉर्मूला ही है एक तरह से, ठीक है। तो कहता है इधर से चलिए, इधर लेकर के आइए, या तो इधर से चलना है और ये वाला आपका आंसर यहीं पर दे दिया। अगर इधर से चलिएगा तो आंसर ये आना चाहिए, और अगर इधर से चलिएगा तो आंसर ये वाला आना चाहिए। अब समझिए कि किधर से चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चौक है, उसको तोड़ दीजिएगा। तो तोड़ दीजिएगा तो जोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप वही चीज अगर पूरा है इस तरह से और उसको तोड़ दीजिए तो तोड़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो जो बड़ा चीज है उसको छोटा करना बहुत इजी है, लेकिन वही छोटा छोटा को जोड़ करके बड़ा कीजिएगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन में समझना है, जो बड़ा टाइप में है उसी को हम लोग को छोटा करना है। जैसे ये वाला साइड आपका बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये वाला साइड आपका बड़ा हो जाएगा और ये वाला साइड आपका छोटा हो जाएगा। तो बड़ा वाला साइड की तरफ से चलते हैं। तो ये वाला जो साइड आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा LHS। तो हमको चलना है LHS की तरफ से, और ये वाला साइड हो जाएगा RHS, और आंसर हमको लाना है RHS वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को उसी तरह से रहने देते हैं। कॉस का फॉर्मूला अब हमको देखिए यहाँ पर लाना क्या चाहिए, कॉस में लाना है। तो कॉस में लाना है, ये सभी को साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कॉसेक का उल्टा देखिए यहाँ पर, साइन का उल्टा 1 बट्टा कॉसेक, तक कॉसेक का उल्टा 1 बट्टा साइन हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 बट्टा में यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, कॉट वाला को इसका उल्टा कीजिएगा तो देखिए टेन एक का मतलब टेन थीटा का 1 बट्टा कॉट थीटा। तो कॉट का हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। लेकिन हमको लाना है कॉस और साइन में, मतलब कॉस में ही लाना है, लेकिन पलटिएगा तो आपको साइन आ जाएगा इसका, है ना। देखिए यहाँ पर तो कॉट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब समझिए, सोच रहे होंगे आप लोग सर यहाँ पर ए लिखा हुआ, यहाँ थीटा लिख रहा। तो इस क्वेश्चन में थीटा है तो आपको थीटा यूज करना है। जहां पर ए रहेगा वहां पर ए यूज करना है, जहां बी रहेगा वहां पर बी यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर लगा देना है। बराबर दे लीजिए। बराबर देने का मतलब है कि हम दूसरा स्टेप में चल रहे हैं, दूसरा लाइन में चल रहे हैं। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव बनेगा, नीचे सेम सेम है, एलसीएम लीजिएगा तो सेम आ जाता है, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को कितना बार पढ़ेंगे, साइन थीटा तो एक बार, तो एक एकम एक माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा, तो कॉस थीटा एकम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके ऊपर हम लोग को लगा देना है स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर है। तो जहां तक चलेंगे स्क्वायर जहां तक जाएगा वहां तक लेकर के चलना है। फिर आगे चलते हम लोग, देखिए अब ये स्क्वायर ये इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। उसके बाद ये बट्टा में कॉस साइन है यहाँ पर तो स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब इस स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह इसका स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एक यहाँ लिखे एक यहाँ लिखे, मतलब 2 बार इसको गुना किए जैसे इसको गुना कर रहे थे। और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हमको लाना कॉस में नहीं, इसीलिए इस साइन को हटा देना है।
तो साइन स्क्वायर थीटा देखिए ई वाला फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, साइन को हटा दिए कॉस में ले आए। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर वाला सेम सेम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और बट्टा में देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और लिखेंगे ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को हम लोग पहले से यहाँ पर कहीं दर्शाए होंगे, और अगर नहीं दर्शाए हैं तो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए माइनस बी और फिर लिखेंगे ए प्लस बी। मतलब अगर दोनों स्क्वायर में है और बीच में माइनस रहेगा तो एक बार माइनस में लिखिए और एक बार प्लस में लिखिए। अब इसको दो बार लिखना हम लोग को, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो साइन, ये वाला जो है इसको दो बार लिखेंगे, एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार लिखेंगे प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए गुना में और ब्रैकेट बंद रहेगा तभी कटेगा, माइनस प्लस में रहेगा तो नहीं। जैसे -2 और +4 लिखें, फिर लिखें -2 और +4, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं इसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ घटाव करके लास्ट में जब आ जाएगा तो, और अगर गुना में रहा इस तरह 4/8 गुने, यहाँ पर 4 गुने 4 8 गुने 8, इस तरह से हम लोग काट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना देखिए, एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बराबर दे लीजिए। इसको जो बच गया उसको लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया और बट्टा में क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बच गया, और इसको लिखेंगे RHS। देखिए यही हम लोग को लाना था और ये हो गया आपका प्रूव्ड। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझा पाए, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप देखते होंगे तो बहुत बढ़िया तरीका से स्टेप बाय स्टेप समझ में आता होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कंफ्यूजन रह जाता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख करके उस कंफ्यूजन को दर्शा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग लाएंगे तो उस समय उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 5 का दूसरा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।